बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम घर पर ही बनाएंगे जिंगर फ्राई, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और आप बिल्कुल एक मरतबा बना लेंगे, बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। सबसे पहले चिकन को वॉश कर लिया गया है। अब एक प्यारा सा बोल लेकर उसमें एक अंडा डालेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसी, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ही डालेंगे हम ज़ीरा पाउडर, वन टीस्पून धनिया पाउडर, एक टेबल स्पून डालेंगे हम मस्टर्ड पेस्ट, लहसुन का पेस्ट एक चम्मच सिरका, एक चम्मच ही डालेंगे हम सोया सॉस। इन सारे मसालों को हम मिक्स करेंगे। अब कर देते हैं इनको मिक्स। अब इसमें चिकन को ऐड करेंगे। और थोड़ी सी कुटी मिर्च रह गई थी, वो मैंने डाल दी है। अब चिकन को ऐड करके सारे मसालों को चिकन को लगा के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे आके लगा मुझे कि नमक कुछ कम होगा, तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। अब इसको ढाँप कर आधा घंटा के लिए रख देते हैं, मैरिनेट होने देंगे। अब एक बोल लेकर उसमें 4 चम्मच मैदे के डालेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्च, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, थोड़ा सा नमक हम डालेंगे क्योंकि नमक हमने चिकन को अच्छा खासा लगा लिया है। हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्च, काली मिर्च कुटी हुई। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी डाल के हम थोड़ा थोड़ा इसको मिक्स करते जाएंगे। अब ये लहसुन का पेस्ट है, मेरे पास लहसुन पाउडर नहीं था। अब अगर ना हो तो लहसुन पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर पाउडर नहीं है तो आप इसका पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं। लहसुन डालने से इसका पेस्ट तो दुगना ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही टेस्टी हो जाता है ये। ऐसा स्मूथ सा हमें टेक्सचर चाहिए इसका, ना गाढ़ा रखना ना पतला रखना है, बस इसी तरह का रखना है हमने इसको। चिकन को भी आधा घंटा हो चुका है। अब हमने सिंपल मैदा लिया, इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, कुछ भी नहीं डाला, कोई नमक मिर्च कुछ भी नहीं डाला, कोई मसाला नहीं डाला, सिर्फ सादा मैदा ही है ये। वो छान के रख लिया। अब बोल में हम शिफ्ट करेंगे चिकन को। अच्छी तरह इसको डिप करके हम उतना ही चिकन इस्तेमाल करेंगे बोल में जितना हमें कढ़ाई में हमारी में आ सकता है, उससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। इसको ऐसे झाड़ कर हम मैदे में रखते जाएंगे। एक हाथ से एक हाथ को हम खुशक ही रखेंगे, एक हाथ से हम गीला रखेंगे, एक हाथ को हम खुशक ही रहने देंगे, ताकि जो मैदा है ना वो खुशक हाथ से इसके ऊपर हम लगा सकें। उसको हमने मसल कर लगाना है ताकि वो अच्छी तरह मैदा इसके ऊपर कोट हो जाए।
जितना जितना हम इसको मसलेंगे हमारे विंग्स उतने ही अच्छे तैयार होंगे। ये देखिए इस तरह हमने करना है, जितना दबा दबा के हमने इसको मसलना है वो उतने अच्छे विंग्स तैयार होंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जायके में, फ्लेवर में और टेस्ट में मज़ीद इजाफा हो जाता है और चीज़ में, डिश में भी खूबसूरती आ जाती है। ये देखिए इस तरह हमने झाड़ लिया। ऑयल को मैंने गरम रख दिया पहले ही, ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें हम डालते जाएंगे। आंच तेज़ थी, ऑयल गरम था, सारे विंग्स मैंने डाल दिए। इस टाइम पे आगे हम आंच को ज़रा स्लो कर देंगे ताकि विंग्स जो है ना अंदर से पक जाएं और अंदर से कच्चे ना रह जाएं। थोड़ी देर के बाद हमने इसको पलटा लिया है। ये देखिए प्यारा सा कलर आने तक इसको हम निकाल लेते हैं। तो प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है, हमारे विंग्स तैयार हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। अब ये आपकी पसंद हो या बच्चों की पसंद हो, ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबको और मुझे अपनी ज़ुबान में रखें। ये देखें माशाल्लाह से अंदर से भी गल चुके हैं। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी बने हैं।